हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं फिर आ गई अपने रूम में। मैं रूम में स्टार्टिंग वगैरह मेरा रूम में ही होता है, क्योंकि बाहर ज़्यादा उतना किचन से रूम, रूम से किचन बस यही होता है। तो मैं बेड वगैरह चेंज कर दी, बेडशीट वगैरह धुलने में डाल दी थी मशीन में। तो और भी कपड़े थे लगे थे मशीन में, तो मैं ऑन कर दी थी। फिर मैं आ गई थी, दूसरा बेडशीट चेंज कर दी थी। तो गंदा हो जाता है अक्सर, मैं धुल देती हूँ। मुझे 2 से 3 दिन से ज़्यादा मेरा मन नहीं करता कि मैं बेडशीट लगाऊँ वही, तो इसलिए मैं चेंज करती रहती हूँ। मुझे साफ़ सफाई अच्छा लगता है कि मतलब रूम साफ़ ऑफ रहे, अच्छा रहे, और अच्छा भी लगता है। और आप जहाँ रहिए वहाँ अच्छे से रहिए, अपने आसपास को चीज़ों को साफ़ सुथरा करके रहिए, तो अच्छा लगता है, अच्छी चीज़ें होती हैं। फिर मेरे हस्बैंड को जाना था ड्यूटी, तो अपना रेडी वगैरह हो रहे थे। फिर मैं बेड वेड पोंछ दी, तो मैं सोची मैं यही सब कर लूँ कब से, क्योंकि ये सब बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और कितना भी इसको साफ़ सफाई करो ये हो ही जाता है कहीं ना कहीं गंदा। तो ये मैं दिख रही हूँ, देखिए आप लोग को, ड्रेसिंग में मैं ये सब पोंछ ली कि क्योंकि साफ़ सुथरा कर दो ना तो ठीक लगता है, और वैसे रहता है तो फिर लगता है कि जैसे कितना गंदा है। फिर काम तो ख़त्म ही नहीं होता, दिन भर पूरा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ऐसा नहीं आराम नहीं मिलता, आराम मिलता है, लेकिन हाँ जो अगर काम दिख रहा है तो कर दो, वरना ठीक है। मैं काम पहले भी करती थी, लेकिन अब थोड़ा है कि जैसे शूट वगैरह करो फिर उसमें काम करो, तो एक हाथ से काम ज़्यादा हो नहीं पाता है, और थोड़ा सा मुझे अजीब भी लगता है यार, हटो मोबाइल वोबाइल छोड़ो, अपना पहले काम कर लो। लेकिन नहीं यार, मतलब मुझे यही करना है, मेरा यही अच्छा लगता है। मुझे मतलब यूट्यूब पे मुझे थोड़ा सा ग्रो करना है, और मुझे फेमस जब होना है। मतलब मेरा बचपन से ही शौक़ था कि मैं रील्स वगैरह बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ। मेरा शुरू से इस टाइम ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, तो मैं करती हूँ और मेरा मन करता है। तो ठीक है, जिसको चीज़ अच्छी लगती है उसको करना चाहिए। और वीडियो मेरा इसलिए थोड़ा सा लेट आ रहा है ना, क्योंकि यार नेटवर्क प्रॉब्लम है। जब मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेटल हो जाऊँगी और वाईफाई वगैरह लगवा लूँगी, तब इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि नेटवर्क इतना रहता है ना कि 10 मिनट का 12 मिनट का वीडियो अपलोड ही नहीं होता है। मतलब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। ऊपर नीचे छत पे भी जाती हूँ, वहाँ भी, यहाँ मतलब कहीं नेटवर्क नहीं पकड़ता है। वोडाफ़ोन का सिम है, अब क्या मालूम क्यों नहीं पकड़ता है, लेकिन नहीं पकड़ता तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर यहाँ पे मेरे रूम में ना इतने सारे चूहे हैं ना, इतना परेशान करती हैं। पहले तो काफ़ी परेशान करते थे, अभी भी परेशान कर रहे हैं। देख रहे हैं कैसे काट दिए हैं सब, मतलब ड्रेसिंग ही पूरा काट दिए। इनका दांत इतना मजबूत है कि क्या ही कहा जाए। अब मैं सच में इन लोग से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो मतलब मेरे बेड में भी एसी, यहाँ तक कि एसी को भी काट वाट दिए हैं सब। अभी पूरा एसी का सर्विसिंग करवाना पड़ेगा, पूरा ओपन खोल कर उसको, और उसमें भी मतलब घुस के काट दिए। फिर बेड में भी काट वाट दिए थे। फिर ये जो अलमारी है ना, इसके नीचे जो ये बॉक्स बना है ना, इसमें तो बच्चे भी मतलब वो दिए थे, वो बच्चे हो गए थे इनके, तो पूरा काट वाट के मतलब ये पूरा ख़राब कर दिए थे। और बेड में ना मैं कपड़ा रखी थी, वो साड़ी वाड़ी भी काट दिए थे। तो फिर मतलब मम्मी बोली कि इसमें बर्तन रख दो, इसमें जितना सामान वामान है सब हटा दो। तो मैं बेड वेड से सामान हटा दी, इसमें बर्तन सिर्फ बर्तन रखी हूँ, और इसमें कुछ ऐसी चीज़ है नहीं। लेकिन फिर भी ये जब बर्तन है ना, तो ये बर्तन रात में टिक 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 ही करते रहते हैं। तो ठीक है, अब क्या 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 कर सकते हैं। बहुत कोशिश की हम लोग इनको हटाने की, लेकिन नहीं हटते हैं। और ठीक है, अब देखिए यहाँ खाना वाना बन गया है, सुबह का टाइम था। हमारे यहाँ 11 बजे लोग खा लेते हैं, तो दूध गर्म हो गया है, तो 11 बजे तक लोग खा वा लेते हैं। हम लोग 12 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ पूरा। और ऐसा नहीं है मैं ही करती हूँ, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है सबका। देखिए गाइस, मैं सोचती हूँ कि मैं सुबह उठ जाऊँ, मैं कोशिश बहुत करती हूँ, लेकिन जो सुबह सुबह का नींद होता है ना, वो सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। और वो कोई नहीं चाहता है कि सुबह उठे, और मुझसे सुबह उठा नहीं जाता है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ, 2 बजे सोती हूँ, तो आप ही बताइए, जब जो इंसान 2 बजे 3 बजे सोएगा, वो 7 बजे कैसे उठेगा? नहीं उठेगा। तो यही मेरा मैसेज था। आगे जो भी होगा मैं दिखाऊँगी, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। फिर मैं किचन में गई थी देखने की खाना क्या बना है, क्या नहीं, क्या हो रहा है। तो वो रोटी बना रही थी, जा रही थी, मतलब बाबू के लिए, देवर के लिए मेरे। वो ऑफिस जा रहे थे, फिर मैं बाहर आ गई थी मशीन चेक करने। तो मैं सोची लाओ कुछ कपड़ा ही लगा देती हूँ। फिर इनका था, मेरा था, कुछ कपड़े थे, तो मैं मशीन लगा रही थी, क्योंकि जागृति भी डालती है। तो मैं सोची कि एक साथ में डाल दे, तो फिर आसान रहता है मशीन लगाना। बार बार मशीन चलाओ अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आ गई थी मशीन चलाने। फिर मैं सोच रही थी क्या करूँ। उसके बाद फिर कपड़ा वपड़ा धुल, जैसे जब तक धूप है तब तक धुल लो कपड़ा, फिर धूप नहीं रहता ना ज़्यादा, तो फिर जल्दी सूखता नहीं, और मशीन बहुत टाइम लेता है। अभी देखिए इसमें 44 मिनट लेगा वो धुलने में, तो फिर इसीलिए सोचे जल्दी सो जाए। फिर मैं बाहर चली गई, माई के पास में चली गई थी।
हाँ बनावत है रोटियाँ, कल ही 3 ठो बनेगा, बाकी गरम गरम जे खाई ते बनी उनको। ठीक है, मुझे लगता है कि जो जैसा आपसे बात कर रहा है आप उससे उसी लहजे में बात करें। अम्मा जैसे भोजपुरी में बात करती है तो हम लोग उससे भोजपुरी में ही बात करते हैं। अब अच्छा नहीं लगता ना माइक सामने मैं इंग्लिश झाड़ू, तो ठीक है नहीं। फिर यहाँ मम्मी जा रही थी भोग लगाने भगवान जी को, क्योंकि हमारे यहाँ ठाकुर जी हैं ना, तो मम्मी अक्सर भोग लगाती है। हमारे यहाँ दोनों टाइम भोग लगता है भगवान जी को, तो मम्मी ले जा रही थी भोग लगाने। तो देखिए यहाँ पे मम्मी भोग लगा रही, और मुझे लगता है ना कि जो जैसे आपसे बात करना आप उससे उसी उसी तरीके से बात करिए। तो मैं ऐसे माई वैसे मैं अक्सर हिंदी में ही बात करती हूँ, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रही थी, मेरा ये बात अधूरी रह गई थी इसलिए मैं पूरा कर रही थी। मैं कपड़ा प्रेस करके रख दी थी अपने हस्बैंड का, कि उनको अगर चेंज करना रहेगा तो वो अपना कर लेंगे, क्योंकि वो बाहर रहते हैं ना, वो भासु टाइप है ना, तो भासु जल्दी अंदर नहीं आते हैं। वो अब बहुत शर्मीले भासु हैं, तो वो नहीं आते हैं। मुझे पता नहीं क्यों फ़ीवर जैसा लग रहा था, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी और बुखार था थोड़ा। फिर मैं रेडी वेडी हो गई, मैं सोची छोड़ो फ़ीवर को इग्नोर करते हैं। फिर मैं छत पे चली गई थी, दोपहर का टाइम था, 3 बज रहा था। हाँ, तो मैं चली गई थी छत पे। मैं सोची छत पे भी जाके आप लोग को थोड़ा सा दिखाऊंगी छत में कैसा है, और कपड़ा वपड़ा जो रहेगा वो उठा लाऊंगी, जो सूखा रहेगा उठा लाऊंगी, वही छोड़ दूँगी। तो मैं छत पे चली गई थी, और देखिए यहाँ पे अभी बना नहीं है, ये हैंग की गिर गया था। अभी ये बना नहीं है, रूम है, किचन है जैसा, अभी प्लास्टर वगैरह होगा, अभी बाकी है। देखिए हमारा घर ना ये रेलवे क्रॉसिंग के जस्ट सामने है। ये रेलवे क्रॉसिंग आपको अभी दिखेगा। हाँ देखिए ये रेलवे क्रॉसिंग है। हाँ, और ये गोरखपुर से ट्रेन आती है इधर से, और इधर लखनऊ साइड जाती है, और सारी ट्रेनें इधर ही से जाती है। तो कोई भी रिश्तेदार अगर मेरा इधर से जा रहा है तो पैसा फेंक देगा, मैं ले लूँगी, मतलब चलेगा मुझे, ठीक है, तो मैं ले लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा रास्ते में ही घर पड़ता है, तो आप लोग जो भी ब्लॉग देख रहे हैं मेरे, तो सुन लीजिएगा। फिर ये कपड़ा हो गया था, मैं सोची चलो सूख गया है लेके चलो। अभी इतने ज़्यादा ही सूरज भगवान मतलब तेज होते हैं कि कपड़ा इंसान जल जाए, कपड़े क्या है। तो फिर इसलिए मैं सूख गया था, तो मैं कल लिया और नीचे ले जाकर उसको फोल्ड करके रख देती हूँ। जिसका जिसका है उसको दे दूँगी। जागृति का और बहनी का और माई का अलग रख रहता है, तो मैं अपना अलग रख दूँगी। फिर मैं सोच रही थी सूट करूँगी कपड़ा लूँ, मतलब दोनों हो ही नहीं पा रहा था। फिर मैं फ़ोन रख दी। मैं छत पे ज़्यादा नहीं जाती, मैं कम ही जाती हूँ, मतलब जब कुछ अच्छा नहीं लगता तब मैं छत पे जाती हूँ, थोड़ा टहल वहल लेती हूँ। और देखिए काफ़ी बड़ा छत है मेरा, तो फिर मैं इधर आ गई। फिर मैं कपड़े फ़ोल्ड करने लगी सबका, और कपड़ा ज़्यादा था तो मैं सोची लाओ मैं ही फ़ोल्ड कर लूँ। वैसे तो हॉल में बैठ के मैं फ़ोल्ड करती हूँ, लेकिन पापा अक्सर आते जाते रहते हैं, तो इसलिए मैं सोची अपने कमरे में ला के आराम से फ़ोल्ड कर लूँ। और सच बताऊँ मैं अपने कमरे में ज़्यादा इसलिए दिखती हूँ क्योंकि पापा अक्सर रहते हैं बाहर, हॉल में वगैरह रहते हैं, और मैं पापा के सामने नहीं आती हूँ। और मैं ये 3 साल से हूँ, मतलब मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ना आऊँ उनके सामने। बाकी ऐसा मेरे कोई बंदिश नहीं है हमारे घर में कि आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता है उनके सामने आना, तो इसलिए मैं ज़्यादातर इधर ही इतने ही एरिया में रहती हूँ, किचन से रूम। और मेरा कमरे में 2 दरवाज़ा है, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। तो एक राइट साइड बाहर के लिए होता है, एक लेफ़्ट साइड किचन के लिए होता है। तो मेरा इसमें ही काम रहता है, ज़्यादातर मेरा किचन में ही काम रहता है, तो मैं उधर ज़्यादा कम ही जाती हूँ, मतलब उधर ज़्यादा नहीं जाती हूँ, इधर ही रहती हूँ। और इतना टीवी वगैरह हॉल में ही है, तो इतना टीवी कौन देखता है, ये टाइम ही नहीं मिलता है। फ़ोन में ही इंसान अपना सब जो देखना रहे देख लेता है। फिर मैं कपड़ा वपड़ा फोल्ड करके सबको, फिर मैं आ गई थी चाय बनाने। हमारे यहाँ 3 बजे तक करीब में लोग चाय वाय पी लेते हैं, 3 साढ़े 3 तक चाय वाय पी लेते हैं। तो मैं आ गई थी चाय बनाने, और मैं एक बार चेक कर रही थी कि जाओ देख के आओ मम्मी मम्मी हैं कि नहीं है। पता चला मैं चाय बना दी, फिर कोई हो ही ना घर में, तो मैं सोची जाओ देखो, क्योंकि मम्मी अक्सर टहलने वहलने चली जाती हैं अगल बगल पड़ोस में। तो मैं सोची बस जाओ चेक करूँ, तो फिर मैं गई चेक करने। तो जैसे मम्मी मेरी ना, मम्मी को शुगर है तो मम्मी नहीं पीती है चीनी वाली चाय। लेकिन हाँ कुछ लोग हैं ना, जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो बस चाय नहीं पीते चीनी वाली, बाकी मिठाई उठाई चाँप के खाते हैं। तो होता होगा, सबका अपना मर्जी है, ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी को भी शुगर है, मतलब मेरी मम्मी जो है उसको भी शुगर है। मेरी मम्मी बिंदास सब कुछ खाती है, मीठा उठा सब कुछ खाती है, उसको कोई दिक्कत नहीं शुगर से। हाँ बस भाग टचवुड अच्छा है, अच्छी बात है, हो भी ना। अब मुझे तो लगता है जिस चीज़ जितनी बीमारी को आप लोग जितना हावी बनाएंगे ना अपने ऊपर, उतनी वो नुकसान पहुंचाएगी। तो चिल रहो यार, मस्त रहो, जो भी है बस खुश रहो अच्छे से। तो ठीक है यार, जो भी है ऊपर वाला सब अच्छा ही करता है, और क्या। फिर मैं ये अदरक डाल रही थी। पति पे अगर गुस्सा आए ना तो यही अदरक डाल के कुट ली, ऐसा कूटो, कुट 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 कूट डालो सब ना, मतलब पूरा गुस्सा इसी पे निकाल दो, क्योंकि तुम गुस्सा तो नहीं निकाल नहीं सकती ना, उन्हीं के घर में तुम रहती हो। वो पता चला वो गुस्सा निकालने लगे तो फिर तुम घर में नहीं रहोगे।
मैं वही बोल रही थी ना, मतलब कि अगर दूध चढ़ाओ ना जैसे गैस पे, तो तुरंत दूध इतना फटाक से गिरता है ना कि मतलब जैसे नज़र हटेगी ना आपका ऐसा सट से दूध बह जाएगा। फिर आपको पूछने का भी समय नहीं मिलता है। तो ससुराल में ये सब चीज़ें ध्यान से रख किया करो। मेरा अच्छा है ससुराल, ऐसा नहीं है, बट आपका पता नहीं कैसा मिले, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहो, ध्यान रखो। और मेरे से दूध 2-3 बार गिर चुका है, ज़्यादा नहीं, मैं देखो वीडियो में मैं सच। फिर ये चाय मेरा हो रहा था, मैं अदरक डाल दी इसमें, और चाय मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। आप लोग कभी आएगा मैं ज़रूर पिलाऊँगी, लेकिन सिर्फ चाय पिलाऊँगी। ये बड़ा गंदा लगता है मुझे बार बार हाथ धुलना, और कुछ भी छूना हाथ धुलनी। ये आदत मेरी बड़ी ख़राब है, तो अच्छी आदत है और क्या। कुछ भी छू ना तो हाथ धुलना पड़ता है। तो मैं जा रही थी देखने बाहर में, सोची जाऊँ। और चाय ऐसी चीज़ है ना, ये तलब है, मतलब अगर ना मिले तो अच्छा ही नहीं लगता कुछ। तो चाय मुझे 2 टाइम ज़रूर चाहिए, एक सुबह चाहिए, एक शाम को चाहिए। बाकी मुझे बार बार नहीं चाहिए, कि ऐसा नहीं हर टाइम मुझे चाय चाहिए, मुझे बार बार नहीं चाहिए। फिर मैं बाहर जा रही थी देखने, मतलब मैं फाइनली बाहर चली गई देखने कि मम्मी है कि नहीं है। तो मैं सोची बस देख लेती हूँ, क्योंकि उससे कंफर्म हो जाएगा ना कि चाय कितना निकालूँ कितना नहीं। जागृति सो रही थी तो मैं डिस्टर्ब नहीं की। मैं सोची चलो जागृति को जगा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माई भी यहाँ पे लेटी थी, तो मैं माई को जगा दी कि माई उठो, चाय बन गया है, चाय लाते हैं। फिर मैं कहीं बाहर देख के आई, माई बता रही थी कि मम्मी है नहीं, कहीं गई हैं वो। तो मैं कहीं एक बार देख लेती हूँ बाहर। फिर मैं बाहर गई, देखी तो ये लोग भी नहीं थे, मतलब मेरे हस्बैंड लोग भी नहीं थे, गाड़ी भी नहीं थी, कहीं लोग गए थे ये लोग अपने फ्रेंड के वगैरह, हम सब लोग। और हमारे यहाँ ना आप देखिए ठंडी के कपड़े सब हम लोग रख दिए, मतलब बक्से में रख दिए, क्योंकि अब ठंडी उतनी पड़ नहीं रही है। हल्की फुल्की होली में देखिए शायद थोड़ी बहुत ठंडी पड़ी, तो मैं तो सब बक्से में रख दी अपना जितना भी ठंडी का कपड़ा था सब कुछ। और ये देखिए मैं जो कपड़ा फोल्ड की थी ना, सबका मैं अलग अलग कर दी हूँ। अपना वो लोग रख लेंगे अपने रूम में ले जाकर, फिर वो लोग आराम से। फिर मैं यहाँ आ गई थी चाय निकालने, तो मम्मी तो नहीं थी, तो बस मैं अपना निकाल और जागृति का चाय निकाल रही थी, कि मैं सोची जागृति को दे दूँगी रूम में जाकर उसके। तो मैं मम्मी का नहीं निकाली, तो मैं, लेकिन मैं मम्मी का चाय अलग कर ली थी, मतलब बिना चीनी वाली। अभी मैं चीनी नहीं डाली थी, और मेरी आदत बहुत गंदी है ना, जब मैं चाय बनाती हूँ ना तो मैं फटाक से चीनी डालती हूँ। और कभी कभी तो मैं मम्मी को चीनी वाला चाय पिला देती हूँ, अरे पी लो कुछ नहीं होगा। तो बट बाद में मम्मी गुस्सा करती कि नहीं नहीं मेरा निकाल देना चीनी, बिना चीनी का। तो बड़ा मुझे वजह से ना झमेला टाइप का लगता है ये सब चाय बनाना, चीनी निकालो फिर डालो फिर कर, लेकिन क्या कर करना पड़ता है, जाने दो। तो मैंने निकाल ली थी चीनी, मतलब मैं नहीं डाली। फिर मैं कप ले ली थी एक्स्ट्रा, या फिर मैं कोई चाय के लिए कप लूँ। फिर मैं चाय बना रही थी। और ठीक है, अगर मैं जिस दिन सो जाती हूँ उस दिन तो नहीं बनाती मैं चाय दोपहर का, लेकिन जिस दिन मैं जगी रहती हूँ उस दिन मैं टाइमली चाय बना के दे देती हूँ। और देखिए मैं मम्मी का चाय निकाल दी हूँ मैं, और चाय में चीनी डाल के इसको उबाल लेती हूँ। फिर मैं मतलब इसको उबल जाएगा बस निकाल दूँगी। देखिए मेरे जागृति का और माई का और मेरा चाय है। मम्मी है नहीं, तो मम्मी जब आएगी तो मम्मी को मैं दे दूँगी। अगर वो जल्दी आ गई तो तुरंत दे दूँगी, नहीं आएगी तो गर्मा के दे दूँगी। फिर मैं और माई बैठ के बातचीत करने लगे, चाय पे चर्चा होने लगी, क्योंकि चाय पे चर्चा ज़रूरी है। तो हम लोग बात कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे, और माई। और मैं अक्सर माई के साथ बातचीत करती रहती हूँ, अच्छा लगता है, वो बहुत फ़नी है, हँसाती रहती। वो हम लोग पुरानी बातें करते हैं, माई अपनी जहाँ टाइम की सब बातें बात करती है, तो अच्छा लगता है। और अब बुज़ुर्गों के साथ जितना टाइम में बिता लीजिए अच्छा लग उन लोग के साथ, क्योंकि आप अच्छा ही कुछ सीखेंगे, वो अच्छा ही आपको सिखाएंगे, तो अच्छा लगता है। ठीक है बातचीत करना। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय।